इस समय कुंभ की चर्चा हर जगह है। इसका बहुत ज़ोर शोर से, बड़े उत्साह के साथ हर हर इंसान नहाने के लिए ललायत है और वो जा रहा है। कुंभ हमारी सरकार ने भी कुंभ इलाहाबाद में संगम के तट पर कुंभ मेले को की व्यवस्था को लेकर के कई करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं हमारी सरकार की तरफ से, ताकि व्यवस्था बनी रहे। वेदांत के अनुसार कुंभ तब से शुरू हुआ है जब से समुद्र का मंथन हुआ है। समुद्र मंथन में पहले हलाहल निकला, लेकिन उसके बाद अमृत निकला। कहते हैं कि अमृत की कथा में है, कथा में है, कई कथाओं में है, लेकिन प्रचलित ये एक बात हर कथा में है कि अमृत की कुछ बूंदें छलक कर 4 स्थानों पर गिरी थी, जिनमें है नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार। तो इसी अमृत की तलाश में हर कुंभ पर, महाकुंभ पर, और ये कुंभ तो 145 साल के बाद लगा है, जो एक इंसान के जीवन में एक ही बार आएगा। शायद इसलिए इस कुंभ में अपार भीड़ है, अपार भीड़ है। तो जो लोग नहाने नहीं जा पाए हैं, जो लोग स्नान नहीं कर पाए हैं, क्या वो पुण्यात्मा नहीं हैं? क्या उनके पाप नहीं खत्म हो सकते? हमारा सवाल आज यहाँ ये है, और मैं इसे वेद के माध्यम से समझाना चाहती हूँ और समझना भी चाहती हूँ। अमृत के लिए लड़ाई, जो 4 बूंदें गिरी थी, अमृत के लिए लड़ाई देवों में और असुरों में, दोनों में हुई थी कि मुझे चाहिए और मुझे चाहिए। असुर भी अमर होना चाहते हैं, लेकिन वे असत्य की राह पर चलकर भी अमर होना चाहते हैं। तो क्या वो अमर हो पाते हैं? जब वो कहीं पराजित होते हैं तो अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाते हैं। शुक्राचार्य उन्हें कुछ उपाय बताते हैं, या वो शिव को प्रसन्न करने में लग जाते हैं, जैसे रावण ने शिव को प्रसन्न किया था और सोने की लंका मिली थी, अतुलित बल मिला था, अतुलित धन मिला था। अंत में उसको अहंकार हुआ, फिर वो राम से युद्ध किया, सीता को हर लाया। ये अनेक प्रकार की कथा इसमें रावण के लिए है। उसने बहुत अत्याचार किया। तो शिव तो वरदान दे देते हैं, वे दानी हैं, परम दानी हैं, लेकिन नारायण उसको पूरा नहीं होने देते। वे समझ जाते हैं कि छल से लिया गया ये वरदान किसी को किसी का कल्याण नहीं करेगा। ये असुर बहुत उत्पात मचाएंगे, और मचाए भी, कई जगह मचाए। कथा में आती है कि विष्णु ने कई असुरों को मारा। जैसे उनमें सबसे मेन कथा आती है भस्मासुर की। भगवान ने उसको कैसे मारा, मोहिनी का रूप धरकर असुरों को अमृत से वंचित किया, लेकिन फिर भी एक असुर उसमें देख लिया उसने और समझ गया वो, तो वो देव का रूप रख कर देवों के बीच में चला गया, और फिर उसका सर सुदर्शन चक्र ने मस्तक उसका अलग कर दिया। तो एक राहु बना और दूसरा केतु बना, लेकिन वो अमर तब भी नहीं हो पाया। तो इस प्रकार सत्य और प्रेम से दूर रहकर हम अमरता को नहीं पा सकते। ये धर्म के साथ एक ये खिलवाड़ है, और ये जीवन बीत रहा होता है। ये भी एक प्रारब्ध है कि हलाहल जीवन में आएगा, ज़रूर आएगा। उसे आप धारण कर लीजिए, या स्वीकार कर लीजिए, या बर्दाश्त कर लीजिए, जो भी आप कहें अपने शब्दों में।
लेकिन बाद में अमृत मिलेगा और तमाम प्रकार की विभूतियाँ भी आपको प्राप्त होंगी। क्योंकि जब तक हम अपने मन का मंथन नहीं करेंगे तब तक हम सत्य को समझ नहीं पाएंगे। स्नान करने सब जाते हैं, स्नान करने से हमारा तन पवित्र हो जाता है, मन खुश हो जाता है, लेकिन हमारे मन के जब तक हम मन का मंथन अपने नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे ठीक से धर्म को, तब तक वो पवित्रता नहीं आ पाएगी और ना ही हम ईश्वर की तरफ जा पाएंगे। अब जहाँ तक ये है कि इलाहाबाद में इतनी भीड़, इतनी अपार भीड़ जुटी हुई है, लोग स्नान करते हैं, उसमें अपने गंदे कपड़े भी नहाने के बाद धो लेते हैं। कौन कैसे नहा रहा है, कौन कैसे नहा रहा है, नहाने का तरीका भी ये सही नहीं है। हाँ, नदियों में स्नान करने का तरीका, पवित्र नदियों में स्नान करने का एक तरीका है कि आप स्वच्छता के साथ उसमें जाएं, पानी डुबकी लगाएं और निकल आएं। उसमें वस्त्र धोना या मंजन ब्रश करना ये सब वर्जित है, लेकिन लोग ये सब भी करते हैं, उसमें मुंह धोते हैं और कपड़ा भी धोते हैं। तो ये पूजा नहीं हुई। स्नान करने का ये तरीका गलत है और इस तरह स्नान नहीं होता। जब हम उस जल को पूज्य मानते हैं तो बस हम केवल उसको लेकर अपने सर पे धारण करें, आँख, मस्तक, बदन या जहाँ भी हो, जैसे हम लगा सकते हैं उसको अपने शरीर पर, क्योंकि वो पवित्र जल है, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। अगर वृंदावन में यमुना नदी को आप देखिए तो उसके ऊपर पूरा एक जैसे साबुन का झाग सा तैरता रहता है। वही नदी एक समय कृष्ण के समय में इतनी पवित्र थी यमुना नदी, आज उसकी हालत क्या हो गई है। तो ये गंदगी के कारण हमारी नदियाँ इस तरह होती जा रही हैं। सरस्वती विलुप्त हो गई, इसलिए हो गई। तो जाएं, नहाएं, ठीक है, लेकिन उसमें एक पवित्रता बनाए रखें। नदियों के किनारे इतने लोग जमा होते हैं और इतने तरह की गंदगी करते हैं, तो ये इस तरह की पूजा नहीं होनी चाहिए, ये पूजा नहीं है। तो जाएं, जल को माथे से लगाएं, पवित्रता के साथ सूर्य को जल चढ़ाएं, स्नान करें, खुश होकर के आएं और फिर अपने मन को अध्यात्म की ओर ले जाएं। धन्यवाद।